नमस्कार दोस्तों, क्या आपके पास भी कोई पुरानी जमीन या फिर प्रॉपर्टी है जो आपके परिवार में सालों से है लेकिन उसका दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुआ है? अगर हाँ, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। जैसा कि आज के समय में भूमि सर्वेक्षण का काम को बंद करके राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है, क्या उस राजस्व महाअभियान में आप बिना दाखिल खारिज किए हुए केवाला को जमा कर सकते हैं? इस संबंध में हम विस्तृत रूप से इस वीडियो में आप लोगों के साथ जानकारी साझा करेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे अगर आपके पास पुराना केवाला है तो उसका दाखिल खारिज कैसे करवाना है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप सब इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आप लोगों से बात करेंगे कि अगर आपके पास पुराना से पुराना केवाला है और उसका मोटेशन आप नहीं किए, जिसको बोलते हैं दाखिल खारिज, अगर आप नहीं किए हैं तो ये अभी जो राजस्व महाअभियान की शुरुआत हुई है जिसमें शिविर लगता है और आप लोग जो उसमें जमाबंदी पंजी को भर करके जमा करते हैं, तो आपके पास जो पुराना केवाला है जिसका मोटेशन अभी तक आप नहीं किए हैं, क्या आप उसमें वो जमा कर सकते हैं या नहीं? तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आपके पास अगर कोई भी केवाला है जिसका मोटेशन अभी तक आप नहीं करवाए हैं तो आप इस शिविर में उस केवाला को जमा नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इस राजस्व महाअभियान में जो शिविर लगा करके काम किया जाता है तो उनमें 4 प्रकार का काम किया जाता है जो सुधार से संबंधित है। यहाँ पे दाखिल खारिज वाला कोई भी मामला स्पष्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास पुराना से पुराना केवाला है, अगर आप चाहते हैं कि उसका दाखिल खारिज हम कराएं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम बारीकी से इस बात पे चर्चा किए हैं कि अगर आपके पास पुराना केवाला है तो उसको किस तरह से आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे। तो चलिए हम लोग विस्तार से इसको समझने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसलिए अगर उनके पास भी पुराना केवाला है तो वो भी अपना पुराना केवाला को दाखिल खारिज करने की प्रक्रिया से अवगत हो जाए। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए भी देखिएगा। देखिए, कई लोग सोचते हैं कि जब उनके पास किसी जमीन के पुराने कागजात या फिर केवाला, जिसको बोलते हैं सेल डीड है, तो उन्हें अब और कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। सिर्फ पुराने कागजात होने से आपकी जमीन के आधिकारिक मालिक नहीं बन पाते। कहने का मतलब कि अगर आपके पास सिर्फ पुराना कागजात है यानी कि केवाला है तो उसके आधार पर आप जमीन का कानूनी मालिक नहीं बन पाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि पुराने केवाला को दाखिल खारिज कराना क्यों जरूरी है और इसकी प्रक्रिया क्या है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ ऐसी जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताऊंगा जिनकी आपको इसके लिए जरूरी होगी। मान लीजिए आपके दादाजी ने कई साल पुराना कोई जमीन खरीदी थी, उस समय उसका केवाला तो बन गया था लेकिन दाखिल खारिज नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि सरकारी रिकॉर्ड में उसका जमीन का मालिकाना हक अभी तक कायम नहीं हुआ है, यानी कि नाम पर उनका वो जमीन सरकारी रिकॉर्ड पे दर्ज नहीं हुआ है। जब तक आप इसे अपने नाम पर नहीं करवा लेते हैं तब तक आप इसके कानूनी मालिक नहीं बन पाएंगे। दाखिल खारिज की प्रक्रिया काफी अहम है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार के भू राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम नए मालिक के तौर पर दर्ज हो जाए। इसके बाद ही आप अपनी जमीन पर लोन ले सकते हैं, उससे बेच सकते हैं या सरकार की किसी योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रक्रिया में आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें पुराना केवाला जो आपके पास है सेल डीड के रूप में, यह आपकी जमीन खरीदते वक्त सबसे मुख्य प्रमाण यही था। अगर जमीन के मूल मालिक की मृत्यु हो चुकी है तो ऐसी परिस्थिति में आपको उसका मृत्यु सर्टिफिकेट लगेगा। उसके बाद तीसरा नंबर की अगर हम बात करें तो वंश वृक्ष यानी कि फैमिली ट्री जो होता है वो यह साबित करने के लिए आप उस परिवार के कानूनी वारिस हैं, जरूरी हो जाएगा आपको। उसके बाद तीसरा यानी कि चौथा नंबर पे अगर हम बात करें तो पहचान पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी आदि इस तरह के दस्तावेज आपको लग जाएंगे। उसके बाद देखिए, आवेदन
उसके बाद देखिए ऑनलाइन आवेदन रसीद, यानी कि एप्लीकेशन रसीद जिसको बोलते हैं, अगर आपने ऑनलाइन आवेदन किया है तो वो भी बहुत जरूरी हो जाता है। इन सभी दस्तावेजों के साथ आपको जमीन से संबंधित ऑफिस में आवेदन करना होता है, जिससे कि जांच और सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगर उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी कि आपको लौटा दिया जाता है। अगर वो सब कुछ सही रहता है तो आपका आवेदन बिल्कुल सक्सेसफुल कर लिया जाता है। कोई भी पुराना केवाला जब आप मोटेशन के लिए यानी कि दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं तो वहां पे आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कि हो सकता है कि आपने जो केवाला दाखिल खारिज किया है उसमें 5 खेसरा, 7 खेसरा या 4 खेसरा मिला करके एक जगह रकबा कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में 100% है कि आपका दाखिल खारिज आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। तो उसके जो उपाय है वो उपाय क्या है कि आपको वो केवाला लेकर के जाना है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक केवाला है और जाकर के इस केवाला में 5 खेसरा नहीं लेकर के बहुत सारा खेसरा दिया हुआ है, और जाकर के इस केवाला को मतलब मोटेशन में हमको डालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस केवाला का सबसे बड़ी अगर दिक्कत की अगर हम बात करें तो इस केवाला में 10 खेसरा ऐसा है जो एक जगह लिख दिया है और उसका रकबा एक जगह लिख दिया है। कहने का मतलब कि किसी भी खेसरा में रकबा इसमें इंडिकेट नहीं किया है, यानी कि 200 खेसरा मिला करके रकबा उसका नोट कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में अब करना क्या है, आपको किसी जानकार व्यक्ति यानी कि जो अमीर है आपके क्षेत्र में उनके पास जाना है, उनको बोलना है, और यानी कि आपके पास जो केवाला है वो केवाला आपको दिखाना है। उसके बाद आप उनको ले जाकर देख के देंगे एक ट्रेस पेपर। अगर वो अमीर ट्रेस पेपर रखता है तो आपको और भी सुविधा हो जाएगी। तो इस तरह से आपको वो एक ट्रेस पेपर में उस मतलब जो है केवाला का जो खाता है खेसरा है उसके आधार पर इस तरह का एक मतलब ट्रेस पेपर में बना करके आपको दे देंगे। और वहां यहाँ साइड में देख रहे हैं कोना में, तो यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर और मोहर करेंगे। उसके बाद फिर आप ये जो देंगे आपको अमीन बना करके, प्लस आपके पास जो ये केवाला होंगे, ये दोनों को ले जा करके साथ में ही ऑनलाइन करेंगे। साथ ही साथ जैसे आप ऑनलाइन कर देंगे तो आपको अगर ऑफिस की तरफ से फोन आता है तो आपको ये दस्तावेज साक्ष्य के रूप में लेकर के जाना होता है, तब जाकर के आपका दाखिल खारिज वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो इस तरह से अगर आपके पास भी ये समस्या है तो आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो चलिए अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि इस राजस्व महाअभियान में हम सबसे पहले ये चर्चा करते हैं कि इस राजस्व महाअभियान में जो शिविर लगता है, आपके पास कोई भी केवाला है चाहे पुराना हो या नया हो, तो अब देखिए समस्या ये आ जाती है कि अगर नया है तो आपके पास मतलब जमाबंदी पंजी प्रति का रिकॉर्ड नहीं आया होगा, और वहीं पे अगर चलते हैं हम पुराना केवाला, अगर पुराना केवाला है और वो मोटेशन किया हुआ है तो आपके पास जमाबंदी पंजी प्रति के रूप में आया होगा। लेकिन फिर वहीं पे एक समस्या ये आ जाती है, आपके पास पुराना केवाला है लेकिन जमाबंदी में अब तक अपडेट नहीं हुआ है, यानी कि ऑनलाइन अपडेट नहीं हुआ है और आपको वो फॉर्म भी नहीं मिला है। तो आपको करना क्या है, तो आपको छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करने हेतु एक फॉर्म आता है इस नाम से, वो फॉर्म को लेकर के आपका जो पुराना केवाला है वो पुराना केवाला लेकर के उसका जीरोक्स करा लेना है। उसके बाद उसमें जो आपका ऑफलाइन रसीद कटा था यानी कि ऑफलाइन जो मोटेशन हुआ था वो रसीद लगा करके आपको उस फॉर्म में देना है। उसके बाद ले जाकर के शिविर में आपको जमा कर देना है। तो आपका जो है जमाबंदी नेट पर शो होने लगेगा। जैसे वो काम कर देगा तो वहां पे आपका शो होने लग जाएगा। तो इस तरह से अगर आप भी किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और जाकर के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आपको अगर कोई भी समस्या है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट का जवाब देंगे और हम आपकी हर संभव प्रयास मतलब जो है मदद करने की प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।